जातिगत जनगणना पर एनडीए एकजुट, राहुल गांधी पर पप्पू निषाद का करारा तंज। भागलपुर में केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर एनडीए नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता कर इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। जेडीयू प्रदेश सचिव पप्पू सिंह निषाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डाले रखा। निषाद ने कहा कि अब जब केंद्र सरकार ने साहसिक फैसला लिया है तो कांग्रेस क्रेडिट लेने की होड़ में है। मंच से नेताओं ने कहा कि यह फैसला सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि समावेशी विकास का आधार बनेगा और वंचित वर्गों को उनकी वास्तविकता जरूरत के अनुसार योजनाओं का लाभ देगा। व्यक्त करते हैं कि आप लोग सभी लोग आए। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना हो। जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूपेण उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयासरत सरकार की तरफ से की जाएगी। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर, डीएम एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों को लेकर भागलपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने तीरंदाजी स्थल, बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और खिलाड़ियों के लिए चिन्हित होटलों का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि सैंडल कंपाउंड मैदान में खेलों के दौरान आम जनता का प्रवेश वर्जित रहेगा, लेकिन शहरवासियों की बड़ी संख्या में स्टेडियम में आकर खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने की अपील की। भागलपुर को लगातार 2 नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने को उन्होंने जिले के लिए गर्व का विषय बताया और कहा कि यहाँ का युवा नामी खिलाड़ी से रूबरू होकर प्रेरणा ले सकेंगे। दीवारों पर खेल से जुड़े चित्रों और मूलभूत सुविधाओं से लेकर भोजन, हर पहलू पर खास ध्यान दिया जा रहा है। भागलपुर में जो तीरंदाजी है, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आज इसके लिए हमारी पूरी टीम ने तैयारियां कर लिया है। इसके फाइनल टच है जिसको कि हम लोग देख रहे थे और जिसमें कि मैं एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम अपने अपने कार्यों को यहाँ बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और ये पूरे ग्राउंड को भी आज जो डिफरेंट टीम्स है वो हम लोग को शाम 5-6 बजे तक हैंड ओवर कर देगा और तब तक सभी वेलकमेबल होगा। तो आपके माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और विभिन्न जो देश स्तर के खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, उनसे कई चीजों को सीखने का प्रयास करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। बड़ा आयोजन भागलपुर में हो रहा है। 48 घंटे में अपहरण कांड का पर्दाफाश, पंजाबी रविदास सकुशल बरामद, 5 गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने अपहरण कांड की गुत्थी महज 48 घंटे में सुलझा दी है। झंडापुर थाना क्षेत्र से अगवा किए गए पंजाबी रविदास को सकुशल बरामद किया गया और संगीन वारदात में शामिल 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि अपहृत के बेटे और एक आरोपी के बीच पैसों की रंजिश के चलते यह साजिश रची गई थी। एसटीएफ, डीआईयू और थानों की संयुक्त कार्रवाई से पुलिस ने मोबाइल, गाड़ी समेत अहम सुराग बरामद किए हैं। तुरंत ही पीओ विजिट किया गया और जो आसपास के जो लोग थे, जो वादी के परिवार था, उन लोग की स्टेटमेंट्स ली गई और आगे कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस संबंध में थाना में, झंडापुर थाना में जो थाना कांड संख्या है 64/25 दर्ज किया गया, अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी टीम के जो द्वारा है बहुत अच्छी आसूचना संकलन किया गया और टेक्निकल एविडेंस पे भी हम लोगों ने काम किया और इसी के आलोक में महज 48 आवर्स के अंदर हम लोगों ने जो अपहृत पंजाबी रविदास है उसको हम लोगों ने बरामद किया और बरामद के दौरान उसको हम लोगों ने मधेपुरा जिला के चौसा थाना अंतर्गत लौवा लगान से हमने उसे बरामद किया और वहीं पे ही कांड में संलिप्त 3 अपराधी जिनका नाम है मोहम्मद अफ्ताब आलम, मोहम्मद अली और मनीष कुमार को भी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जिससे उसको लेकर जाया गया था अपहरण के दौरान, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है और अनुसंधान में जो और अभियुक्त इसमें शामिल हुए थे, जिसमें एक का नाम है रमेश मंडल और एक का नाम है राजा कुमार, इन लोगों को भी हम लोगों ने जिला मधेपुरा के लौवा लगान से गिरफ्तार किया है।
भागलपुर में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता, जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी को धन्यवाद। भागलपुर के सर्किट हाउस में एनडीए गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना की पहल के लिए धन्यवाद दिया। बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे हर वर्ग को उसका अधिकार और हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कांग्रेस पर 2011 की जनगणना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, जिससे उसका असली चेहरा उजागर हुआ। एनडीए नेताओं ने इसे सामाजिक कार्य और सामाजिक न्याय की दिशा में केंद्र सरकार की पारदर्शी पहल बताया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए घटक दलों के सभी सहयोगी साथियों को, नेताओं को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को मैं आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना का जो निर्णय लिया है उन लोगों ने, उसके लिए मैं आपके माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहती हूं। और इस निर्णय से आम लोगों में काफी हर्ष है और 2031 के बाद, 1931 के बाद जब 2011 की जब जनगणना हुई, जो कि ऐसी सीसी सूची के माध्यम से हम सबों के सामने सामाजिक आर्थिक डाटा पेश किया गया, उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा भी जाति के आंकड़ों को छुपाया गया। और अभी तक जो देश की चिर प्रतीक्षित मांग थी, बिहार में भी जातिगत सर्वेक्षण कराया गया, उस आधार पर पूरे देश में हर लोग मांग कर रहे थे, उसको सरकार ने स्वीकारा है। और इस निर्णय के बाद कांग्रेस का जो एक मुखौटा था वो सबके सामने बाहर प्रकट हो गया है। जातीय जनगणना का श्रेय लेने की होड़, भागलपुर में एनडीए घटक दलों की सियासी जंग तेज। भागलपुर में जातीय जनगणना को लेकर एनडीए की घटक दलों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर लोजपा और जदयू दोनों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और इसे अपनी पार्टी की जीत बताया। लोजपा ने जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम व पार्टी प्रमुख की तारीफ की, तो वहीं जदयू ने सर्किट हाउस में सीएम और पीएम का आभार जताया। लोजपा नेताओं ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से थी, अब मंजूरी मिल गई है, जल्द ही यह हकीकत बनेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं। जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना हो। जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूपेण उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयासरत सरकार की तरफ से की जाएगी। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेल रंग में रंगा भागलपुर, दीवारों पर उकेरी जा रही प्रेरणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी के लिए तैयार भागलपुर अब खेल भावना से सराबोर हो चुका है। बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने जा रहे इस शहर की दीवारें रंग बिरंगी प्रेरणादायक पेंटिंग से सजाई जा रही है, जिनमें उभरते खिलाड़ी, ऊर्जा और उम्मीदों की तस्वीरें उकेरी गई। सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल से आए कलाकार इस पहल में अपनी कला का योगदान दे रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं की साझेदारी से भागलपुर न केवल सज रहा है, बल्कि देश के खेल नक्शे पर अपनी खास पहचान बनाने को भी अग्रसर है। कहाँ से आए हैं? पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से। क्या करने? यहाँ पर खेलो इंडिया का प्रोग्राम हो रहा है, उसी का दीवार में लिखने, आर्ट करने के लिए आए हैं। चित्र बना रहे हैं। चित्र बना रहे हैं। क्या सब चित्र बनाया है? सब खेल का, जो खेल होगा उसी का सब चित्र बना रहे हैं। कहाँ बना है? इधर तो हमको उतना पता नहीं, बाहर से आए हम। चौक चौराहों पे, रास्ते में जैसे सरकारी दीवार है वहीं पर सब बनाए हैं। खूबसूरत चित्र बनाया। हाँ सर। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुजीत मलाकार हुआ। बिहार के विधायक रीतलाल यादव के पास जेल में मिला 1 किलो सोना, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार के विवादित विधायक रीतलाल यादव को रंगदारी के मामले में पटना के बेउर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर लाया गया, लेकिन यहां जांच के दौरान जो सामान आया
उसने जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सूत्रों के अनुसार भागलपुर के केंद्रीय विशेष कारा में तलाशी के दौरान रीतलाल के शरीर से करीब 1 किलो सोना बरामद हुआ। अब उन्हें देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली टी सेल में रखा गया है। बिल्डर से रंगदारी मामले में बेउर जेल में बंद आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को आज कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा जेल लाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच रीतलाल यादव को भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया। पटना की पुलिस जब रीतलाल यादव को भागलपुर के केंद्रीय कारा लेकर पहुंची तो जेल प्रशासन ने सघन जांच पड़ताल किया। इस दौरान विधायक के गले के हाथ और 1 किलो से ज्यादा सोना था, जिसे पुलिस ने उतरवा दिया। जेल के अंदर आरजेडी विधायक को टी सेल में रखा गया है। भागलपुर में शुरू हुआ श्री राम कथा महायज्ञ, भव्य कलश यात्रा ने बटोरी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर के चंपानगर स्थित श्री श्री 108 महावीर मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। प्रयागराज से पधारे पूज्य नीरज स्वरूप जी महाराज और देवी मीरा किशोरी जी प्रतिदिन संध्या 4 बजे संगीतमय श्री राम कथा का पाठ कर रहे हैं। मां कामाख्या के उपासकों की इस दिव्य प्रस्तुति में धर्म प्रचार, सांस्कृतिक जागरण और लोक कल्याण का संदेश निहित है। आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और आयोजकों ने मीडिया से व्यापक कवरेज की अपील की है। लोक कल्याणार्थ प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद से 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री श्री 108 महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लाइन में किया जा रहा है, जो कि 2 मई से 10 मई तक होने जा रहा है। इस सर पर पूज्य गुरुदेव नीरज स्वरूप जी महाराज, मां कामाख्या उपासक प्रयागराज से आप पधार रहे हैं। कथावाचिका पूज्य देवी मीरा किशोरी जी का राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कामाख्या जी के उपासक हैं। ये भी प्रयागराज से हैं, जो दिनांक 2 मई 2025 शुक्रवार से 4 बजे से संध्या 8 बजे तक होगा, जो भव्य कलश शोभा यात्रा आज निकाली गई है। ये कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये श्री श्री 108 महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लेन से चल के मनोकामना नाथ मंदिर, वहाँ से पुनः जल भर के पुनः बाबा मनोकामना नाथ मंदिर से तुलसी मिश्रा लेन चंपानगर में स्थापित होगा कलश। मेरा नाम प्रवेश राजहंस, सचिव महावीर मंदिर चंपानगर।